राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मक्की की रोटी और आग जला रखी थी मैंने। तो मक्के की रोटी जो है मेरे को गले गले में कॉलर डाल के ही बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ बहुत तकलीफ़ हो जाती है। बहुत दिक मक्की की रोटी से तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि गर्दन झुकी रहती है और एक बाजू ज़्यादा चलता रहता है तो तकलीफ़ हो जाती है। तो बिना इसको लगाए मैं मक्की की रोटी नहीं बना सकती। आप वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। लाइक भी कर देना वीडियो को, अगर नहीं किया होगा तो अभी कर लो। तो सब्जी के हाँ, साग बनाया था मैंने, तो उसको मैं बाद में तड़का लगाऊँगी। साग मेथी और पालक का था, तो दोनों मैंने मिक्स कर दिए थे और आज लास्ट दिन था काम वालों का। अभी काम बच गया थोड़ा-सा, पर बाद में करेंगे उसको अभी 5-7 दिन बाद। तो इस तरह से जो मक्की की रोटी जब चूल्हे में सेकी जाती है ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं कि मक्की की रोटी गैस के ऊपर नहीं बनती, ठीक है? और किस-किस ने खाई है मक्की की रोटी गाँव में? ये चीज़ें गाँव की याद दिला देती है। जो लोग शहरों में चले गए हैं वो उनको भी, और जो गाँव में है भला उनको तो याद ही है सब कुछ, उनको क्या याद दिलाना। लेकिन जो बाहर चले गए हैं उनको ये चीज़ें बहुत याद आती भी हैं। और चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी सा, पर अब मैं नहीं बना पाती ज़्यादा, बिल्कुल नहीं बना पाती सच्ची में। और गर्म पानी ना हो ना तब भी ये रोटी टूटती रहती है सर्दियों में। तो अभी देखो ये हो गया। अब मैं ना रोटियाँ मैंने उठा दी यहाँ से। अब मैंने साग में आटा डाल दिया। अब मक्की का ही आटा डाल दिया। प्याज़ वगैरह कट करके बर्तन रख दिया चूल्हे पे और सारा सामान अपने पास रख लेती हूँ मैं। ये देखो, मिर्ची वगैरह, साग में साबुत मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं? और अब मैंने कॉलर भी निकाल दिया। इससे ना बहुत तकलीफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये देखो। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका फ़ोन ठीक हो गया? तो नहीं, आज जाना मैंने उन्होंने फ़ोन किया था कि आज आ गया आपका फ़ोन, भेजा उन्होंने सर्विस सेंटर में। तो देखते हैं कितना ठीक हुआ है, क्या हुआ है। बहुत मुश्किल हो गई है वीडियो बनाने की। ये देखो, अब इसमें घोटा लगाया मैंने, काफ़ी देर तक घोटा इसको। और बस इसमें डाल दिया अपने सबसे पहले मेथी, धनिया और जीरा, जो कि हमेशा रहता है, मेरा फ़ेवरेट चीज़ें होती है। हर सब्ज़ी के तड़के में पड़ती हैं। और फिर साबुत मिर्च डाल रही हूँ मैं। साबुत मिर्चें बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और अभी लहसुन प्याज काटा था मैंने बारीक-बारीक करके। और ये देखो, ये अदरक और हरी मिर्च थोड़ी-सी मैंने पीस ली थी, अब मैं इसको भी डाल दूँगी इसमें। और अब पड़ेगा इसमें साग। ये देखो, हो गया ना बढ़िया। थोड़ी देर मैं इसको ऐसे रखूँगी, थोड़ी देर क्या, मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी, आग चाहे कम कर दूँगी। फिर जब रोटी खाने आएगी ना, तब तक गर्म रहेगा बढ़िया। अभी बज गया दिन के 1 बजने को। आज ना अजीब जैसी हवा चली है, ठंडी-ठंडी। मतलब कई दिनों बाद चली है ऐसी हवा। ये देखो, ये क्यों चली होगी? बारिश आनी होती है ना, तो फिर हवा चल पड़ती है, फिर बारिश चली जाती है, फिर नहीं होती। बाद कई दिनों बाद आज पानी आया हुआ है। और आज बोलते बारिश है शाम को, भगवान जी प्लीज प्लीज परमात्मा, पर ये तो बादल ऐसे ही है थोड़े थोड़े। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत व्यू होता है ना यहाँ से। अरे हमारी गैया लेटी हुई है नीचे, आराम से सो रही। पानी गर्म है, मैं नहा ही लूं है, कपड़े भी नहीं धोए जाने। और पूर्ण है पूर्ण। जी जी, की नहीं बोले कुत्ती, मेरी बच्ची की नहीं कुत्ती। सही जा तू, सही जाती सो जा। बिल्लू, चल बड़े।
जय माता दी जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये पार्क कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना, चीलों के पेड़। तो अभी और देखो जो बांधा हुआ है नीचे, तो यहाँ पे हमारे खनन लगा हुआ है। खनन रेते की खाने लगी हुई है लोगों की, बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग भाई। अच्छी बात है, अपनी जगह है। तो यहाँ पे ये हमारी झुबड़ी है, झुबड़ी बोलते हैं। पता है कैसी झुबड़ी होती थी पहले? देखो, ये लोगों की है निचली साइड, ऊपर वाली साइड भी लोगों की है। हमारी यही है यहाँ पे, खाली एक ये वाले बस। और इसमें थोड़ा सा घास हमने काट दिया है और थोड़ा सा ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम आ जाए थे। एक्चुअली धूल धूल मिट्टी मिट्टी ये ऊपर वाली साइड है, हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड है। जो जब हम घड़ागू को जाते हैं ना, ये वाला जो रोड गया ये वाला। तो इस बार यहाँ पे लोगों ने लकड़ियाँ काट रखी है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, सब कुछ है देखो। तो हमने वो वहाँ पे गाड़ी लगा रखी है, गाड़ी लेके हम आए, क्योंकि पैदल दोनों ही हम इंजर्ड है। तो थोड़ा दूर भी है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा राम राम से चले भी जाते हैं। मैंने कहा छोड़ो परे, गाड़ी लेके ही जाते हैं, है ना। और ये हमने जो को यहाँ पे बांध रखा है। तो मैं काट रही थी, फिर मैं थक जाती हूँ ना बीच में, मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है मेरे को। तो जो को यहाँ पे हमने बांध रखा। और ये देखो, ये है कैंथ। ये लोगों ने लकड़ियों के लिए काटे हैं, कितने साफ सुथरे और कितने अच्छे काटे हैं ना। तो ये साफ सुथरा काम अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये काट रहे हैं। तो ये है हमारा घास यहाँ पे, ये देखो। तो हो गए हमारे पास 15-16 पूड़े। बहुत ज़्यादा धूल है और बिल्कुल ऐसे झाड़ के हम घास ये कर रहे हैं कि पशुओं को दिक्कत ना हो। अब है नहीं कहीं, नहीं तो रहने दो भाई, थाल तेरे न तो छू ये तो कि गिराव ने कुछ नहीं होना नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ उनको अपनी भाषा में। ये जो डाली है ना, ये इसको बोलते हैं लहसुनिया, ठीक है। तो ये जो ये डाली है ना, ये गायों का घास होता है। यहाँ नहीं होता है, ठंड में नहीं होता है, गर्मियों की जगह पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं लहसुनिया, ठीक है। ये क्या पड़ा है, काटू ना, एरा वही सको आँख में पड़ गया था इनकी कुछ। तो ये जो ये है ना, ये लहसुनिया है। तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी तो चलो हरा दिख रहा है, 2-4 पांगटे हैं इसमें, हरे पत्तियाँ 2-4। तो देखो अगले साल को ना और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अच्छा लगता है। अभी क्यों काटना? देखो 3 टहनियाँ हैं, नीचे से 3 पेड़ बनेंगे इसके, ये देखो। और ये इसकी फलियां होती हैं, इसके बीज जब गिरते हैं ना, तो और ज़्यादा लहसुनिये पैदा होते हैं। ये मेरे ख्याल में पक्षी वगैरह आते हैं ना दूसरी जगह से, तो वो गिराते हैं ऐसे बीज बीट के जरिए, तब ये होता है यहाँ पे। बाकी हमारे नहीं होता, ये देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात आपने एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे, हमारे सूखे की वजह से, क्योंकि हमारे कुछ ज़्यादा ही होता है ना, पहाड़ों पे हम रहते हैं। तो पहाड़ों में सूखे की वजह से कितने मुरझा सूखे सूखे पेड़ आपको सारे सूखे सूखे दिखने ज़्यादा। बहुत ज़्यादा नीचे जिनकी जड़ें हैं, जैसे ब्यूड़ हो गए, पाजे हो गए, चीले हो गई, इनमें आपको दिख सकता है थोड़ी हरियाली। और बाकी सब में ना बिल्कुल पलंगूर नहीं आया। जैसे आगे नई कोंपले आनी थी, वो नहीं आई है, जबकि आनी चाहिए थी, पर बारिश नहीं हुई। और मैं कल देख रही थी कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है ठंड ने, ठीक है। सॉरी, ठंड तो नहीं इतनी है, पर क्या होते सूखे ने। और ये होते हैं रामबाण, इनको रामबाण बोलते हैं। ये लोगों ने ना लकड़ियों के लिए लेके आए हैं शायद यहाँ पे। और ये बाढ़ छाड़ना, ये जो ऊपर बाट लगी रही ना, ये जो बाट लाई रखी इसी बीच डोरू वाली बाट नहीं ना है। एती बाढ़ छाड़ना है बाडी के, ये पार बाढ़ना ना थोड़ा जा, ये छाड़ देना थे। जिसी जी बाटा ही है भाई, तीसी आओ बीच डोरू रे, क्या मतलब बनया उन्हें। ये तो चढ़ो कोई शॉर्टकट है ना, परमानेंट बाट ही लगी थी, जबकि ये बाट इसी थी, ये बाट शायद पूरी है थी। ये देखो यहाँ से नहीं, ये रास्ता यहाँ से नहीं था, ये रास्ता यहाँ से नया ही लगाया है किसी ने। तो ये रास्ता यहाँ से नहीं था, इसको हम अभी बंद कर देंगे यहाँ पे। यार अगर बोले नहीं ना, तो लोग सच्ची में सिर पे बैठ जाते हैं, लोग सिर पे चढ़ जाते हैं अगर बोले नहीं कुछ नहीं। तो ये थी, ये कांडे छाड़ने बाढ़ की पोरा थे, बाढ़ दे देना बीच बीच खेत में से। मतलब ये हमारा जो अपना एरिया है, तो इसमें यहाँ से रास्ता किसने बता दिया? अभी बीच कितने तो पूड़े इन्होंने खराब कर दिए, बीच घास में, बीच खेत में से लगाई हुई है रास्ता ऊपर को। ये थोड़ी नहीं है रास्ता यहाँ पे। एक्चुअली हम आते भी नहीं ना, हम इस साइड आते ही नहीं है, बस यही एक ही है यहाँ पे, एक ही खेत। इसमें चरी लगाऊंगी अगली बार में। तो चलो अभी मैं काट लेती हूँ घास। और
ये दिखाने चली थी मैं आपको यहाँ पे, ये वाला रामबाण, इसको बोलते हैं टांगुआ। ये देखो, ये इसको टांगुआ सड़ंगा बोलते हैं, मेरे मायके साइड बोलते हैं इसको सड़ंगा। सड़ंगा मतलब ये ना, जैसे हम काटते हैं ना लकड़ियां, तो नीचे पहले इसको फंसाते हैं ताकि हमारे ऊपर कंटीली झाड़ियां हमला ना करे, फिर दूसरे हाथ से काटते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये रामबाण है, ये बांध के मतलब भारे लकड़ियों के जो गट्ठे होते हैं चाहे घास के लगा, तो उसको बांधने के काम आते हैं। ये इनको रामबाण बोलते हैं, इनको बड़े अच्छे बांध बनते हैं। तो चलो अभी हम काट लेते हैं, अभी मेरे को रिलैक्स मिल गया, वीडियो भी बन गई। अपना तो मैंने मुंह ही नहीं दिखाया ये देखो, तो आंखों में सोजिश रहती है अभी भी, बड़ा प्यारा है। यहाँ पे धूप ना जल्दी आ जाती है। देखो एक दीदी और का घर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे सब लोग ना रोड साइड आ गए हैं अब हमारे गांव के ना, मैक्सिमम लोग। एक वो ऊपर है देखो, वो ऊपर लास्ट में भी बहुत मेहनती लोग हैं, वो ऊपर इनकी भी गाय रखी इन्होंने भी। तो ये हमारे गांव का बिल्कुल, जब जब हम ऊपर की साइड जाते हैं ना, वो वाला एरिया है। हमारा घर तो पार्ली साइड है। तो ये चीज़ है, जब लोगों को बोले ना ना तो लोग सच्ची में सिर पे बैठ जाते हैं। कहीं कहीं तो बोलना ही पड़ता है अपने हक के लिए। बाकी चलो मैं काट लेती हूँ अब घास, है ना।